रेस्पेक्टिव व्यूअर अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आपका ग्रेजुएशन कैटेगरी एसटीएस का जो पेपर हुआ था उसके अबाउट। सो लेट्स बिगिन। आपका जो इसमें जो है हम बात करेंगे जीके के अबाउट। जो भी आपके जीके यानी कि जनरल नॉलेज और जनरल साइंस और इस्लामिक स्टडी के जो भी एमसीक्यूज हैं उन सब के अबाउट हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। आपका जो नंबर वन एमसीक्यू इसमें ये करा है कि द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान एज ऑफ जुलाई 2025 इज, यानी कि जुलाई 2025 के मुताबिक बलूचिस्तान का जो करंट चीफ मिनिस्टर यानी कि सीएम है वो कौन है। ए में आपके पास सैयद मुराद अली शाह, ये तो सिंध का है। बी में आपके पास आपके पास अली अमीन गड्डापुर, ये तो केपी के का है, मतलब कि ये दोनों नहीं है। सी में आपके पास सरफराज बुगटी। सो द राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट ऑप्शन है। सरफराज बुगटी जो है करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान है। नेक्स्ट जो इसमें करा है द करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एज ऑफ जुलाई 2025। सो ए में आपके पास जस्टिस अख्तर मिनल्ला, बी में आपके पास जस्टिस यहया आफरीदी। राइट ऑप्शन जस्टिस यहया आफरीदी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट जो इसमें कह रहा है कि द करंट चेयरमैन ऑफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान एज ऑफ जुलाई 2025 इज। ए में आपके पास आरिफ अलवी, बी में आपके पास शिबली फराज, सी में आपके पास सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, डी में आपके पास खुर्शीद शाह। सो द गेट राइट ऑप्शन ऑप्शन बी जो है आपके पास राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एज ऑफ जुलाई 2025 इज। ए में आपके पास अहमदी नजद, बी में आपके पास हसन नसरुल्लाह, सी में है मसूद। सो द गेट राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी जो है आपके पास राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें ये कर रहा है कि द फाइटर जेट नेम्ड राफेल इज मैन्युफैक्चर्ड इन। ए में आपके पास इंडिया, बी में आपके पास चाइना, सी में आपके पास फ्रांस, डी में आपके पास डी जो है यहाँ पर जो है आपका क्लियर नहीं है। सो द राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी जो है राइट ऑप्शन है वो है फ्रांस का। द रिसेंट प्रमोशन एज फील्ड मार्शल इज गिवन टू। ए में आपके पास जनरल सैयद आसिम मुनीर, वो जो है आपके पास राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए ही आपके पास राइट ऑप्शन है। जनरल सैयद आसिम मुनीर को ये जो है एजाज़ मिला है। 73 में ये कह रहा है कि द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट रिकॉग्नाइज बाय पाकिस्तान। ए में आपके पास आर्मीनिया। सो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 73 का जो है ए ही राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि द फर्स्ट कंट्री टू रीच द साउथ पोल ऑफ द मून इज। ए में आपके पास चाइना, बी में आपके पास इंडिया, बी में आपके पास यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सी में आपके पास इंडिया, डी में है रशिया। सो 74 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। द फॉलोइंग इस कंट्री इज इन लैटिन अमेरिका। ए में आपके पास पेरू, बी में न्यूजीलैंड, सी में फिनलैंड, डी में आपके पास कनाडा। सो 75 का जो आपके पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन हुआ है पेरू। हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एवरीडेंस साइंस के। सो उसमें 76 में ये कह रहा है कि विच ऑफ दिस आर इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। मीन्स के इनमें से वो कौन से ब्लड का पार्ट है जो आपके ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है। ए में आपके पास प्लेटलेट्स, बी में है हीमोग्लोबिन, सी में एल्ब्यूमिन, डी में आपके पास वो लोग। सो राइट ऑप्शन जो है आपके पास ए ही राइट ऑप्शन वो है प्लेटलेट्स जो हैं आपके ब्लड क्लॉटिंग में काम आते हैं। 77 में कह रहा है कि द पार्ट ऑफ द ब्रेन इन्वॉल्व इन रीजनिंग इज। ए में आपके पास फॉर ब्रेन, बी में है सेरिब्रम, डी में सी में आपके पास फॉरहेड, डी में आपके पास फ्रंट लोब। सो 77 का जो आपके पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन वो है फॉर ब्रेन। हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 78, उसमें ये कह रहा है कि रूट हेयर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू प्लांट बिकॉज दे। ए में आपके पास स्टोर स्टार्च, बी में आपके पास कंटेन जाइलम टिश्यूज, सी में आपके पास प्रोवाइड हैबिटेट फॉर नाइट्रोजन फिक्सिंग, डी में आपके पास इंक्रीज द सरफेस ऑफ द दिस। सो 78 का जो आपके पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, इनकी जो है सरफेस को इंक्रीज करते हैं। 79 में ये कह रहा है कि विच प्रोसेस इन्वॉल्व माइटासिस। मीन्स कि इनमें से वो कौन सा प्रोसेस है जो माइटासिस में इन्वॉल्व होता है। ए में आपके पास ग्रोथ, बी में आपके पास ए में आपके पास ग्रोथ रिडक्शन एंड डिवीजन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बी में आपके पास ग्रोथ रिपेयर एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो 79 का जो आपके पास राइट ऑप्शन है
वो है ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। माइटोसिस क्या है? एक होता है आपके पास मेसिस, एक होता है माइटोसिस। सो माइटोसिस का जो अमल है उसमें ग्रोथ होता है, रिपेयर एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये दोनों होती है। सो बी जो है आपके पास राइट ऑप्शन है। 80 में ये कह रहा है कि सोल्यूशन विथ pH इज इक्वल टू 7 इज, मीन्स के जिस चीज़ का जो है असली एक ऐसा सोल्यूशन है जिसका pH जो है इज इक्वल टू 7 है, मीन्स के पूरा 7 है, तो वो क्या होगा? ए मेरे पास एसिडिक, बी में है बेसिक। सो एसिडिक तो तब होगा ना जब उसका जो pH है 7 से कम होगा, बेसिक तब हो जब 7 से ज़्यादा होगा। सो ये जो आपके पास न्यूट्रल है। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट ऑप्शन। बहुत ही जो है इजी क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह के मजीद वीडियोस के लिए। 81 में ये कह रहा है कि विच पेयर ऑफ नंबर्स हैड सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सो ये मेरे पास 1.01 एंड 2.0 एंड नेक्स्ट जो है उसमें ये कह रहा है कि 6.0 टू 10⁻23 एंड 2.0। सी में है 0.004 एंड 2.0। डी में आपके पास 1.01 एंड 0.124। सो राइट ऑप्शन जो आपके पास डी इज राइट ऑप्शन। 82 में ये कह रहा है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद हाइड्रोकार्बन्स, जो हाइड्रोकार्बन्स के साथ जिसका डील होता है, आपका ऐसा ब्रांच है केमिस्ट्री का, उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन से ऑप्शन में है। ए मेरे पास इंडस्ट्रियल, बी में इनऑर्गेनिक, सी जो है आपके पास राइट ऑप्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 83 में ये कह रहा है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मीन्स कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 2 पॉइंट के दरमियान, उसको हम क्या कहते हैं? ए में आपके पास डिस्टेंस, बी में है स्पीड, सी में आपके पास डिस्प्लेसमेंट, डी में आपके पास वेलोसिटी। सो 83 का जो राइट ऑप्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विद 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे शो करते हैं, ठीक है। और डिस्टेंस को जो है इस तरह से, मीन्स उसमें जो है आपको इस तरह से जो निशान आते हैं, ऐसा भी आपसे पूछ सकते हैं। 84 में कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड फ्रॉम 0 to 20 मीटर पर सेकंड इन 4 सेकंड, व्हाट इज द एक्सेलरेशन। सो इसमें जो है हमने एक्सेलरेशन जो है फाउंड आउट करना है। सो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है? सो देखते हैं कि 84 का राइट ऑप्शन क्या है। सो 84 में एक पास 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी में है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो गेट राइट ऑप्शन जो है आपका बी इज राइट ऑप्शन। 85 में करा कि रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ लिक्विड कैन बी इंक्रीज्ड बाय, जो अभी लिक्विड आपके पास इसका इवापोरेशन जो इंक्रीज होता है वो किस चीज़ से इंक्रीज होता है? ए में आपके पास इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी, बी में है डिक्रीजिंग टेम्परेचर, सी में है इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, डी में है डिक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो 85 का जो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, डिक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है इस्लामिक स्टडी के और पाकिस्तान स्टडी के। सो लेट्स बिगिन। 86 में कह रहा है कि हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ जुडिज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। ए में आपके पास हज़रत इस्माइल, बी में है हज़रत इसाक, सी में आपके पास हज़रत इब्राहिम, डी में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। सो 86 का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। 87 में कह रहा है कि ऑल 3 मेजर मोनोथिस्टिक रीजन डेवलप्ड इन। ए में आपके पास यूरोप, बी में है नॉर्थ अमेरिका, सी में है द मिडिल ईस्ट, डी में है चाइना। सो 87 का जो आपका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, वो है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। सॉरी द मिडिल ईस्ट, सॉरी मैं इस पर चला गया था, वो है मिडिल ईस्ट। सो हमारे पास 88 में ये कह रहा है कि द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज बेस्ड ऑन द। ए में आपके पास सेकुलरिज्म, बी में है डेमोक्रेसी, सी में है टू नेशन थ्योरी, डी में आपके पास कम्युनिज्म। सो 88 का जो राइट ऑप्शन है वो है टू नेशन थ्योरी, ये तो आपको पता ही होगा। सो 89 में ये कह रहा है कि दिस वॉज सेट हैज द प्रेम्बल ऑफ द 1937 कॉन्स्टिट्यूशन। ए में आपके पास लाहौर रेजोल्यूशन 1940, बी में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949, बी में सी में आपके पास बोगड़ा फार्मूला 1953, डी में आपके पास नेहरू रिपोर्ट 1928। सो 89 का जो राइट ऑप्शन है वो है आपके पास बी इज राइट ऑप्शन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। सो ये थे हमारे पास जो हैं आज के ग्रेजुएशन कैटेगरी के टेस्ट के जो हैं पेपर और उनका सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह।